सो आज की क्लास में हम 2025 की सेकेंड शिफ्ट का दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो आपके पास एक फंक्शन गिवन है दैट इज़ डिफाइंड फ्रॉम 0 to infinity टू आर. सो डोमेन आपके पास 0 to infinity है और रेंज को डोमेन इसका आर है. नाउ इट इज़ अ फंक्शन विच इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन. सो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स कंटिन्यूस भी होगा. ओके, सो एंड सेटिस्फाई द कंडीशन दैट एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स. सो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एफ एक्स प्लस का 3. तो बच्चों अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो इट इज़ क्वाइट सिंपल. ये ऐसा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस का 2x एफ एक्स इज इक्वल टू 3. अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूँ, एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, सो आप ऑब्जर्व करोगे ये एक फॉर्मेट बन रहा है दैट इज़ 2x एफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 3/x की पावर 4. अच्छा, इट इज़ क्वाइट सिंपल. इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल याद आ रहा है दैट इज़ dy/dx एफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर. दिस इज़ द डिफरेंशिएशन फॉर दिस फंक्शन. सो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर देते हैं और फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखते हैं, न्यूमरेटर का इस डेरिवेटिव कर देते हैं, माइनस का न्यूमरेटर को एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन, दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज़ इक्वल टू 3/x की पावर 4. So what I just need to do, I need to do the integration both the side to find out this function fx. So इंटीग्रेशन कर देते तो यहाँ से बन जाएगा fx अपॉन में एक्स स्क्वायर. fx अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेकेंड. सो इट विल बिकम fx अपॉन में fx अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/x की पावर 4 का इंटीग्रेशन dx प्लस का c. सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास fx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x की पावर -4 प्लस 1 अपॉन में -4 प्लस 1 प्लस का c डैश नाम दे देते हैं इसको. सो fx इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 3x की पावर -3 अपॉन में -3 प्लस का c और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर से. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो व्हाट वी जस्ट नीड टू डू हियर, अपने को f ऑफ 1 गिवन है, f ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से. सो f ऑफ 1 x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 1. आपके पास f ऑफ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का c. ये इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज़ 4. सो दिस इज इक्वल टू 4. सो यहाँ से c आ जाएगा आपके पास. यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो c इज इक्वल टू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5. सो c की वैल्यू आ गई अपने पास. और नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ नाउ इन दिस एक्सप्रेशन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 2. सो पहले फंक्शन लिख लेते हैं. फंक्शन हो जाएगा आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट मी राइट द फंक्शन. सो आपके पास फंक्शन आ जाएगा दैट इज़ दिस फंक्शन एंड c इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, c इज इक्वल टू 4 आ गया, c इज इक्वल टू 5 आ गया. तो c की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं हियर. c इज इक्वल टू 5. सो नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2f ऑफ 2. सो 2f ऑफ 2 हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ f ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और 3 से 3 है तो माइनस का 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस का 5. सो द आंसर इज 2 to the 4, 4 to the 8 और माइनस का 1 प्लस का 8 अपॉन 8 हो जाएगा. सो यहाँ से 8 टाइम्स 5 हो जाएगा. सो 8 से 8 गया, 8 माइनस 39 इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. थैंक यू.